चलिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए क्लास में स्पीड से। सभी बच्चे जुड़ेंगे आज। मैं आज आपको बेसिक पढ़ाने वाला हूं, बड़े ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं क्लास के अंदर एक बार चेक कर लेते हैं। 54, बढ़ाओ इसको, 81 प्लस होने चाहिए। ये क्लास के अंदर 81 प्लस स्टूडेंट्स आते हैं इस बैच में। जल्दी से आ जाओ, फटाफट जुड़ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग, जल्दी आ जाओ। आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पहले बता रहा हूँ। आज मजा आने वाला है सबको। आज लगेगी आग। कहां पर? चिराग में। आज लगेगी चिराग में आग। जल्दी आ जाओ फटाफट। आज मैं आपको बताऊंगा कि गला थोड़ा खराब है, झेलना पड़ेगा आपको। यह है लाइव क्लास बच्चों, तो तसल्ली से पढ़ाएंगे, कोई भगदड़ नहीं है। लेकिन जिसने इस क्लास को पूरा समझ लिया उसे अंग्रेजी को पढ़ने के नियम पता चल जाएंगे। आज इंग्लिश को लिखने के नियम पता चल जाएंगे। बात करने वाली क्लास ये नहीं है, क्योंकि यहां पर आप सिर्फ इंग्लिश को पढ़ना और लिखना सीख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्लास है ये, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। आज वो दूर करने वाला हूं, क्योंकि हमारे अंग्रेजी के अंदर जब अंग्रेजी को सीखा जाता है तो जो बिल्कुल अंगूठा छाप है वो क्या करता है, वो सबसे पहले ABCD को देखकर ये आइडिया लगाता है कि क्या यही इंग्लिश है। एक्चुअली जब आप इस तरह की इंग्लिश को सीखते हो तो वो एक्चुअली इंग्लिश नहीं होती। ये इंग्लिश नहीं है, इसे ही इंग्लिश बोल सकते हो आप। यानी कि इसे कह सकते हो कि हिंदी में हिंदी के शब्दों को देखा, अब उसे इंग्लिश में लिख दिया। यानी कि जो भी इंग्लिश में आप लिखोगे वो कहीं ना कहीं हिंदी का शब्द होगा। बस ये सीख रहे हो आप आज, इसलिए इसे इंग्लिश नहीं बोलते। लेकिन शुरुआती दौर में आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश के अंदर टोटल हमारे लेटर्स होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, इंग्लिश के अंदर लेटर्स कितने होते हैं। इंग्लिश के अंदर टोटल लेटर्स होते हैं 26, है ना। टोटल 26 लेटर होते हैं। और ये 26 के 26 लेटर्स होते हैं, ये अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। साउंड प्रोड्यूस का मतलब ये अगर आप मेरा नाम जानते हो तो मेरा नाम है मिलाप। तो मेरा जो नाम आपने बोला मिलाप, तो ये जो आवाज है मिलाप नाम की, मिलाप, ये आवाज कैसी है? इंग्लिश की है या हिंदी की है? बताओ आप मुझे। अगर भाई मैं आपको बोलूं मिलाप लिख के दिखाओ, तो आपका एक सवाल बनेगा, सर इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, सर उर्दू में लिखें या फिर पंजाबी में लिखें। आवाज को सुनकर आप अपनी लिपि का यूज करते हो। लिपि, यही तो लिपि होती है, इसे लिपि बोलते हैं। हिंदी को बोलते हैं देवनागरी लिपि। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें भी ये हमारे अल्फाबेट होते हैं जिन्हें हम लेटर्स बोलते हैं। मैं बोलूंगा मिलाप लिखो, जिसको आता है वो लिख देगा, जिसको नहीं आता है वो हिंदी में लिख देगा, उसे हिंदी आती है। तो ये जो आवाज है, इस आवाज को आपको अगर पकड़ना आ गया तो आपको ये क्लास समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब करना क्या, ध्यान से देखो। देखो भाई, सबसे पहले एक चीज समझ लो, मैं लेके चलता हूं अपने पर्सनल क्लास में। इसमें पहले तो मैं कुछ चीजें और कुछ बातें आपको समझा दूं, वो जो बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। ये बात आप समझ लो कि ये जो लिखा है ना ए, ये लिखा है ए। अगर आप अंगूठा छाप हैं, आप अंग्रेजी को आज देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, तो मेरी बात को सब ध्यान से समझ लो। मुंबई से भी बहुत लोग आते हैं हमारे कोर्स के अंदर, इसके अंदर क्लास के अंदर। पंजाब, हरियाणा, इवन कि दुबई से भी हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान से हैं। कुछ ऐसी लाइव क्लासेस के अंदर स्टूडेंट्स हैं जो अमेरिका से देखते हैं इस वीडियो को। आपको बताना चाहता हूं ये जो हमारा लेटर है ना ए, जो मैंने अभी आपको लिख के दिखाया, ऐसे ए से लेकर जेड में, A to Z में कितने होते हैं भाई? 26 होते हैं। ध्यान रखना, पहले बात दिमाग में डाल लो। ये बात समझ लो, इस बात को आज सीख लो इसको, ठीक है। किसी को बताने लायक हो जाओगे। ए से लेकर जेड तक कितने होते हैं? 26। अच्छा, अगर मान लो मैंने एक आवाज ली, मैंने लिखा नहीं है, ये लिखना मत लिखना। तो सोचो सर लिख तो दिया आपने, हिंदी लिख दी। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ आवाज बता रहा हूं। मिलाप, इसको अपने दिमाग में डालो, मेरी आवाज है ये, मेरा नाम है, ठीक है, मिलाप। सिर्फ आवाज ध्यान रखो, मिलाप। लिखा नहीं है मैंने वो, सिर्फ इसको ध्यान रखो, मिलाप, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसको जब हम लिखेंगे, इसको जब मैं लिखूंगा, चाहे मैं हिंदी में लिखूं तो ऐसे लिखूंगा, और अगर मैं इसे इंग्लिश में लिख दूंगा तो मैं क्या कर दूंगा? तो मैं इंग्लिश में इसको ऐसे लिख दूंगा, है ना। पंजाबी मुझे आती नहीं तो मैं उसमें भी लिख देता, तो मैं मिलाप ऐसे लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अगर हम मान के चलो तो एक आवाज है, जैसे किसी ने मुझे बुलाया, ओए मिलाप इधर आ, मिलाप, आवाज ली मेरी, मिलाप। अब वो चाहे हिंदी में ली आवाज या इंग्लिश में ली, ये तो पता नहीं, आवाज तो आवाज है। यही सारा हेर फेर है। इसीलिए जो हमारे 26 लेटर हैं, इसमें आप देखोगे ना ध्यान से, दोनों में देखो, दोनों में घुसकर देखो, घुसकर आंखें फोड़ फोड़ के देखो आज, दोनों में देखो ध्यान से। आपको दिखाई क्या देगा? हिंदी वाले में देखे तो आपको दिखाई देगा मा, ला और पा, ठीक है।
उसके अलावा आपको एक आ का डंडा दिखाई देगा और एक छोटी ई की मात्रा दिखाई देगी। ये चीजें आपको दिखाई देंगी, देखो ध्यान से। दिखाई दिया? आओ गिने इसको। 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए? हो गए 5? हाँ भाई लिखो जरा कमेंट में, हो गए 5 नहीं हो गए? देखो, मा ला पा, माँ पे छोटी ई की मात्रा 4 और ला पे आ का डंडा 5। 5 हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी लिखो फटाफट, फटाफट लिखो, हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी लिखो, यस करो। हो गए? अब जरा ध्यान से इधर इंग्लिश में देखो, ये कितने लेटर्स हैं, चेक करो। एम, आई, एल, ए और पी। कितने हो गए? हो गए 5। इसका मतलब क्या है? मतलब सारा खेल आवाज का है, सारा खेल आवाज का है। आवाज आई, ये लिख दिया, आवाज आई, ऊपर वाला लिख दिया, बट 5 यहां पर है और 5 ही यहां लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये 5 5 5 की गेम समझ में आई? 5 5 की गेम समझ में आई? इस 5 से एक बात याद रखो। क्या याद रखो? कि ए से लेकर जेड तक हमारी जो अंग्रेजी की मात्राएं हैं, दोस्तों ध्यान रखना, मात्राएं, मात्राएं किसकी? अंग्रेजी की मात्राएं कितनी होती हैं? ये भी 5 ही होती हैं, याद रखना। अंग्रेजी की मात्राएं 5। पूछे कोई, बताओ भाई कौन सी होती है अंग्रेजी की मात्राएं? अंग्रेजी की मात्राएं हमने तो कभी नहीं सुनी। होती हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये अंग्रेजी की मात्राएं हैं। अब यहां पर आपको एक कंफ्यूजन होगी, पहले ही क्लियर कर दे रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई अच्छा सर ये मात्राएं होती है, ठीक है हम तो सीख गए इंग्लिश, चलो भाई क्लास बंद करो फिर। नहीं नहीं नहीं, अभी कुछ बहुत गहरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना भाइयों। इसको अंग्रेजी की मात्राएं आप कह तो सकते हो, लेकिन कब? जब आप हिंदी के किसी अक्षर या शब्द को, हिंदी के शब्द को, हिंदी के शब्द को अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तब ये रूल काम करेगा, ध्यान रखना। तब ये बात सही है। हिंदी के शब्द को अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तब ये 5 मात्राएं हैं, ठीक है। वरना क्या है ये? अगर डायरेक्ट आप इंग्लिश सीख रहे हो, मतलब अंग्रेजी सीख रहे हो, तो भैया ये 5 नहीं है, ये टोटल 51 आवाजें निकालते हैं। 51 साउंड्स होते हैं इनके, 51 साउंड्स। क्यों? क्योंकि ये आपस में मिलके भी आवाजें निकालते हैं, ये आपस में घुल मिल जाते हैं, आवाजें निकालते हैं अलग अलग तरीके की। इनके अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग पैटर्न होते हैं। इसीलिए आज की जो क्लास में आप सीख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी के शब्द को इंग्लिश में लिखना सीख रहे हो, बस इतना करना जान रहे हो आप। इसके अलावा आप सोचो कि आप अंग्रेजी आज सीख रहे हो, नहीं, ये क्लास वो नहीं है, ये बेसिक क्लास है। इसमें बिल्कुल अंगूठे छाप को आप एटलीस्ट थोड़ा लिखना सिखा सकते हो, कि उसको थोड़ा अपना नाम लिखना आ जाए, पड़ोसी का नाम लिखना आ जाए, ये सब आ जाए। सिर्फ इतना आप कर रहे हो, सिर्फ इतना कर रहे हो, तो याद रखना ये बात, ठीक है। अच्छा 5 तो है मात्राएं, 26 में से 5 गए तो कितने बचे भाई? तो हमारे बचे 21। तो 21 क्या है ये दोस्तों? ये 21 है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, हिंदी में बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। अब आपको जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा अब आपके समझ में आएगी, अब आएगी ये बात समझ में, जिसकी आ गई है यहां तक, जिसको समझ में आ गया है सारे यस लिखो जल्दी से, फिर हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जल्दी करो फटाफट, स्पीड से, शाबाश। यस लिखो, यस जल्दी से, जिसको यहां तक समझ में आ गया यस लिखो, लिखे बिना मत जाओ आज यार, लिखो, आप लिखते हो मजा आता है। हाँ लिखो लिखो लिखो। और जिसे समझ में नहीं आ रहा है मान लीजिए, वो वीडियो को दोबारा चला के देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो यहां तक आपको समझ में आया। अब जरा ना इस टेबल को देखो, सारे देख लो, इस टेबल को ढंग से देख लो, सारे देख लो इस टेबल को, सब सही से देखो, फटाफट जल्दी करो, फटाफट देखो और ढंग से देखो इस टेबल को, सारे देख लो, देखो देखो जल्दी देखो इस टेबल को, क्योंकि ये टेबल आज बहुत काम करने वाली है। क्योंकि यहां यहां एक, यहां पर है एक फांसी का फंदा, जो गले में पड़ गया तो आगे की सारी वीडियोस आपको समझ में नहीं आएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। आप नए स्टूडेंट्स आए हैं उनके लिए बता रहा हूं, ठीक है। ये फांसी का फंदा है, इसको आप नॉर्मल मत समझ लेना। इस जो सामने लिखा हुआ है ये, इसको, ये फांसी का फंदा है, इसको समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, ठीक है। अब समझ लेना क्या बताने वाला हूं, बड़े गहराई से सुन लेना। ये मैं अपनी वीडियोस में
भी नहीं बताया हुआ मैंने, जो यहाँ बताने वाला हूँ क्लास के अंदर, ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो एक्चुअली यहां पर देखना ए के लिए कितनी सारी आवाजें लिखी हैं, जरा देखो। ए के लिए आवाज देखो कितनी लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6। यस, ए की 6 आवाजें। हाँ सर। बी सिर्फ बा अंग्रेजी के अंदर, अंग्रेजी के अंदर। सी का जो हिंदी में जब इंग्लिश लिखते हो, सी का जो आवाज होता है अंग्रेजी के अंदर, देखो अंग्रेजी का कोई अक्षर लिखा है, मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूं वो देख लो पहले। मान लो मैंने यहां पर लिखा है ये, और मैंने यहां पे लिख दिया है कैट, लिखा है। अब इस कैट को जब हम इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे का पे ए की मात्रा और टा, ठीक है। कैट, ये आवाज लिखी मैंने। जिसे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, जिसे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती, क्या करेगा वो जिसे पढ़नी नहीं आती अंग्रेजी? जिसे अंग्रेजी पढ़नी नहीं आती वो ये पता ही नहीं लगा पाएगा ये कैट है। वो ए की आवाज, अ के लिए आ है, क्या है? ए के लिए ज्यादा से ज्यादा वो केट तक पहुंचेगा, केट, या फिर काट पड़ेगा इसको। वो कैट कैसे पता लगा लेगा इसको कैट है? और अगर उसे वो पढ़ भी ले ये कैट है, तो उस हिसाब से वो इसे क्या पढ़ेगा? सोचो जरा, CAR, इसे पढ़ेगा वो कैर। भाई जब तू इसे कैट पढ़ रहा है तो इसे तू पढ़ ले कैर, ये फिर कैर है, कैर, कैर है। लेकिन ये कैर नहीं है, ये है कार। और अगर ये कार है तो ये काट होना चाहिए, और अगर ये कैट है तो वो कैर होना चाहिए। ये है झमेला अंग्रेजी का भाइयों, इस क्लास का नहीं, ये अंग्रेजी का झमेला है, अंग्रेजी का झमेला। अब सुनना आगे, ये यही तो कंफ्यूजन इस क्लास में हटानी है यार। क्योंकि अगर तुमको ये फंदा समझ में नहीं आया ना, ये फंदा क्या पड़ा हुआ है, तो आप वीडियो को उलझा जाओगे। क्योंकि वीडियो शुरू की 3 कुछ और कह रही है, और 3 के बाद जो क्लास की वीडियोस मैंने डाली है वो कुछ और कह रही है। आप फंस जाओगे, मुर्गा बीच में लटक जाएगा। ध्यान रखना, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। ये है इंग्लिश के रूल भाई। हमारे इस चैप्टर में जो जो क्लासेस आपने लिए, जो कोर्स आपने लिया है, उसकी जो पहली 2-3 वीडियो है, उसका टॉपिक ये नहीं है। आप इंग्लिश नहीं सीख रहे हो उससे, उससे सिर्फ अक्षरों का ज्ञान ले रहे हो सर। क्या ले रहे हो? अक्षरों का ज्ञान ले रहे हो उससे आप। तो यहां पर ये अक्षरों का ज्ञान है। ये जो है, अब सुनो, ये जो टेबल लिखी है ना, देखो A B, इसको हटाता हूं पहले, ठीक है। देखते जाना, ये बात समझ में आ गई ना? तो ये अलग रूल है, ये अलग रूल है, ये अलग इंग्लिश है, ये अलग सीखोगे आप आज की क्लास में नहीं, अभी शुरू में नहीं। शुरू में सीखो पागल हो जाओगे। अभी पहले इसको समझो, कॉन्सेप्ट को, जो मैं क्या बता रहा हूं आपको। देखो, ए के इतने सारी आवाजें, बी के लिए सिर्फ बा लिखा है। लेकिन ये जो टेबल आप देख रहे हो अपनी आंखों से, दोस्तों ये टेबल तो सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए है। डायरेक्ट इंग्लिश, डायरेक्ट, किसी को डायरेक्ट इंग्लिश सिखानी है, ये आवाज से सिखाओ। मतलब डी की आवाज डा भी होती है, दा भी होती है। कैसे? अब मैं आपको दिखाऊं एग्जाम्पल में, अभी एग्जाम्पल दिखा देता हूं आपको। देखो, अगर मान लो मुझे लिखना है, मान लो मुझे लिखना है, देखो सी के लिए सा और काय, लेकिन मुझे काजल लिखना है। क्या लिखना है? देखो, नाम लिखना है किसी का काजल, तो मैं कैसे लिखूंगा? KAJAL। ये मैं भी लिख के दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक नॉर्मल समझा रहा हूं। अब मैंने का के लिए क्या लगा दिया? का के लिए तो मैंने के लगा दिया, ये रहा। का के लिए मैंने क्या लगा दिया? के लगा दिया। लगा दिया कि नहीं लगा दिया? अच्छा, तो मैं फिर ये कार के लिए मैं सी क्यों लगा रहा हूं फिर, ये बताओ। जब काजल के लिए मैंने के लगा दिया, जब काजल के का के लिए मैंने के लगा दिया भाइयों, तो मैं कार के लिए सी क्यों लगाऊं? मैं इसको भी ऐसे लिख दूं के यार कार, क्यों नहीं लिख सकता? अरे इसलिए नहीं लिख सकता कमबख्त, ये हमारा हिंदी का अक्षर है, ये हिंदी को इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये अंग्रेजी का वर्ड है कार, जिसे चलाते पापा आप पीछे बैठ जाते हो, हॉर्न बजाते हो। ये अंग्रेजी का शब्द है, ये हिंदी का है, इसीलिए यहां पर घपला है इस वीडियो के अंदर। और इसको मैंने मिक्स करके इसलिए बनाया था तुम्हारी खोपड़ी में कुछ घुस जाए। इसीलिए इस टेबल को जो भी बच्चा देख रहा है आज, वो समझ जाना, ये टेबल नाम लिखने वाली टेबल नहीं है, ये डायरेक्ट इंग्लिश सीखने वाली टेबल है। ध्यान रखना, इस टेबल को देख लो ध्यान से। डी के 2 आवाजें, जैसे दिल्ली। अब आपको क्या दिल्ली? सर दिल्ली तो नाम है, हाँ सिटी का नाम है, बट हिंदी में बोलते हो दिल्ली, इंग्लिश में डा से लिखते हैं दिल्ली, ऐसे, समझ रहे हो? और इसी अक्षर को इंग्लिश में भी बोला जाता है। जैसे इंग्लिश में ना डिंपल को पता है क्या बोलते हैं? डिंपल, कहते हैं इसके गालों में डिंपल पड़ते हैं। डिंपल हिंदी का वर्ड है या इंग्लिश का वर्ड है? जो गालों में होता है ना, ई, जैसे प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के पड़ते हैं, ये क्या है? ये डिंपल, ये डिंपल हिंदी का वर्ड है या इंग्लिश का वर्ड है? बताओ, सोचो। और अगर ये इंग्लिश का वर्ड है
तो ये डी से भी स्पेलिंग डी से आती है ना। और अगर ये हिंदी का वर्ड है तो भी डी से आता है। तो कुछ ऐसे अक्षर तो हैं जो जैसे हैं वैसे इंग्लिश में भी काम करते हैं, हिंदी में भी काम करते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे हैं जो इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और। जैसे यहां पर आप ध्यान से अगर देखोगे, इस पैटर्न को अगर सब समझोगे ना, ये पैटर्न नहीं पढ़ाने आया हूं मैं आपको आज, इस पैटर्न को बड़े ध्यान से देखो तो आपको तो क्या पता चलेगा। ध्यान से देखना, जा यहां पर जे के लिए लगा हुआ है, जा, कहीं और जा तो नहीं लगा हुआ, चेक करो, देखो जरा कहीं और जा तो नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, चलो। लेकिन यहां पर वाई के लिए देखो ई लगा हुआ है, लगा हुआ है, यहां भी लगा हुआ है, ई के लिए भी लगा हुआ है। पहली कंफ्यूजन है कि नहीं कंफ्यूजन। और देखो और दिखाता हूं, ये एक्स के लिए हमने यहां पर जा लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा तो जेड के लिए भाई जा क्यों लिखा हुआ है, ये क्या चक्कर है। और अगर ये जा लिखा है तो इस जा में और इस जा में क्या फर्क होता है भाई। अगर सी के लिए का लगता है तो ये के का यहां क्या कर रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ जरा, है। और अगर सी से सा भी होता है, अगर सी से सा भी होता है तो भाइयों ये यहां क्या कर रहा है, ये यहां क्या कर रहा है, जरा सोचा कभी आपने। यही तो पंगा है। अगर वी है वाह तो ये डब्ल्यू भी क्या वाह होता है। देखो आप, इस चीज को ही तो समझना है। और आप देखो जरा यहां पर ये ओ भी आ है, ओ भी आ की आवाज निकालता है, देखो ओ आ, यहां पे ये ए भी आ की आवाज निकाल रहा है। यू ढूंढो, यू भी आ की आवाज निकालता है, ढूंढो कहां है, कहां है ससुरा, यू कहां दिखाई नहीं दे रहा। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये भी आ की आवाज निकालता है। और यू ऊ की आवाज भी निकाल रहा है। और ऊ की आवाज निकालने ओ पे पहुंच जाओ, कहां है ओ कहां है ओ, ये देखो, ये ओ की आवाज है, ओ की आवाज भी है, यहां पर ओ की आवाज भी है, यू के लिए ऊ की आवाज, ओ से भी ऊ की आवाज आती है, यहां लिखा नहीं है, क्यों, क्योंकि जब डबल ओ लग जाता है तो ये ऊ हो जाता है, ऊ, जैसे जैसे कूल, फूड, रूम, ये रूम लिखते हैं कमरा, कमरे को इंग्लिश में कैसे लिखते हो, रूम, तो ये डबल ओ से क्या हुआ, ऊ की आवाज आई नहीं आई, आई कि ना। लेकिन हाँ ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं है, ये बात सही है। अब यहां पर देखो ये आय है, ये आय है, और भी आय होंगे यहां पर, ये देखो ये भी आ है। इसीलिए इसमें बहुत बड़ा झमेला है और कंफ्यूजन यहीं से पैदा होती है। और जब आप हिंदी वाली इंग्लिश सीखते हो और इंग्लिश वाली इंग्लिश सीखते हो तो आप टेंशन में हो जाते हो कि यार समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी। मैं अभी इस वीडियो में तो मैंने ये पढ़ा था, लेकिन ये वीडियो तो कुछ और कह रही है, इसलिए बता रहा हूं। ये वीडियो जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये जो टॉपिक देख रहे हो, ये वाला जो लिखा है स्क्रीन पे अभी, ये अंग्रेजी के अक्षरों को पकड़ने के लिए है। किसको, अंग्रेजी के अक्षरों को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द है जिसका हिंदी में कोई मीनिंग होता है, जैसे कमल, इसको इंग्लिश में लिखना है, कमल इंग्लिश का वर्ड है या हिंदी का वर्ड है भाई। कमल के फूल को इंग्लिश में तो क्या बोलते हैं, लोटस बोलते हैं शायद। अब आप सोच के देखो, गुलाब को क्या बोलते हैं, गुलाब, गुलाब तो हिंदी का शब्द है, लेकिन इंग्लिश में गुलाब को क्या बोलते हैं, रोज। तो जब आप रोज लिखोगे तो ये टेबल काम करेगी, गुलाब में ये टेबल पूरी काम नहीं कर जाएगी। ठीक है, देखो कैसे नहीं करेगी। गुलाब में गा के लिए आप जी लिखोगे, गुलाब, गा के लिए जी लिखो, गुलाब कैसे लिखोगे, GULAB, गुलाब ऐसे लिख दोगे। अब यहां पर ये गा के लिए जी आ गया, तो फिर ये जी के लिए जा क्यों लिखा हुआ है, जा तो यहां पर जे के लिए है। इसीलिए आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर जो ये टेबल बनी हुई है, इस टेबल को आपको पूरा अपनी खोपड़ी में बैठाना पड़ेगा, तब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। ठीक है, तब आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी। अब ये टेबल अगर आपने पूरी देख ली और इन शब्दों को आपने बार बार कॉपी में लिख के देख लिया, भाई जो जिनको कुछ नहीं आता ना, जिनको अक्षर भी नहीं आता, जिन्हें पता ही नहीं यार ये हिंदी और इंग्लिश है क्या, उनके लिए ये रामबाण है। एक ये आवाजें लिखकर याद कर लो, एक कॉपी पे रात को बैठ के लिखो, सारा लिखो ए से लेकर जेड तक, किसकी क्या आवाज होती है, देखो कितने लिख सकते हो आप। फिर इससे मैच कराओ कि मैं इसमें आई, ई, आई, आ, ये मैं कुछ भूला तो नहीं, इसी के लिए मैंने सा और का लिखा, कुछ भूला तो नहीं। जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपके दिमाग में एक बात तो आ जाएगी कि ये टेबल मुझे याद हो गई। और जब आपको ये टेबल समझ में आ जाएगी, तब आपको पता चलेगा हिंदी वाली इंग्लिश क्या होती है और इंग्लिश वाली इंग्लिश क्या होती है।
अब देखो यहां से आगे बढ़ते हैं क्लास के अंदर। अब मैं यहां से तुम्हें ले गया ये क्लास के अंदर। अब ये जो लिखा है ये क्या है, आओ इसको भी समझ लो। देखो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये टेबल अंग्रेजी सिखाने के काम नहीं आएगी, याद रखना। इस रूल को कभी भी किसी भी ऐसे शब्द में मत जोड़ देना जो इंग्लिश का हो, जैसे कार। अब कार वर्ड में ये फार्मूला तो भूल के भी मत लगा देना, कार में ये फार्मूला भूल के भी मत लगाना। हाँ, जैसे मान लो मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड बोलता हूं, भाई आत्महत्या जो करते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, भाई हिंदी में लिखो पहले, उसको लिखते हैं सुसाइड। क्या लिखते हैं, सुसाइड। ठीक है, सुसाइड। ये मैंने हिंदी में जो लिखा है इसे जब आप पढ़ लोगे तो आप अंग्रेजी बोलोगे, हिंदी नहीं। ये हिंदी का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है। और इसको आप पढ़ो सुसाइड। और सुसाइड का मतलब होता है आत्महत्या। ठीक है, कहते हैं ना सुसाइड अटेम्प्ट करा है, आत्महत्या की कोशिश की है। तो ये सुसाइड ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का नहीं है। इसीलिए जब इसकी इंग्लिश आप लिखोगे यहां पर इस टेबल के अकॉर्डिंग तो मार खाओगे। क्यों, क्योंकि ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग आप कतई नहीं लिख पाओगे। लिख कर देखते हैं, आओ लिखें। पहले सुसाइड नहीं, पहले हम लिखेंगे सुमन। ठीक है, पहले हम सुमन लिखेंगे। मैं अभी क्लास में आगे लेके चल रहा हूं आपको, बड़े ध्यान से समझो। ये झमेला साला है क्या कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी अंग्रेजी सीख क्यों नहीं पाते। तो भैया पहले हिंदी के शब्दों को और अंग्रेजी के शब्दों को अलग करो। पहले पहले समझो कौन कौन से हिंदी के शब्द हैं, मराठी उर्दू के शब्द हैं और इंग्लिश के कौन से वर्ड्स हैं, ये पहले समझ लो। तब तक आपके गले में फंदा पड़ा रहेगा, ध्यान रखना। हमें पता है सुसाइड वर्ड इंग्लिश का है, हिंदी का कोई वर्ड नहीं है। सुसाइड की हिंदी होती है आत्महत्या, लेकिन सुसाइड इंग्लिश का वर्ड है। जैसे कुत्ता, कुत्ता तो हिंदी का वर्ड है लेकिन कुत्ते को इंग्लिश में डॉग बोलते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं? समझ में आ रही है तो यस लिखो जल्दी से। मजा आना चाहिए रुस्तम भाई, मजा आना चाहिए। ठीक है, ये कंफ्यूजन ही तो दूर करने आया हूं मैं। आगे पढ़ते चले जाएंगे, हमारे पुराने बच्चे आगे बढ़ जाएंगे, जो नए नए बच्चे आ रहे हैं तो पीछे ही रह जाएंगे, लटक जाएंगे। तो मैं इनको थोड़ा सा रास्ता दिखाने आया हूं, ध्यान से देखो। अब तो आप हमेशा, रुस्तम भाई क्या करोगे, हमेशा चेक करो कि जब आप, कोई आपसे कहे भाई अंग्रेजी सीख रहा है तू, हाँ भाई, वो कहेगा रुस्तम ठीक है मैंने ये वर्ड दे दिया, जरा इसको लिख के दिखा। चेक कर लेना हिंदी का है या इंग्लिश का है। हिंदी का है दूसरे नियम लगेंगे और इंग्लिश का है तो दूसरे नियम लगेंगे, याद रखना ये बात। हिंदी का है तो दूसरे नियम, इंग्लिश का है तो दूसरे नियम। अब देखो इससे लगाओगे हिंदी का, इससे लगेगा हिंदी का नियम, अंग्रेजी का इससे मत लगाना। अब पहले सुमन लिख के देखते हैं, इससे देखो ध्यान से देखना। सा के लिए आप क्या लगाओगे, लॉक कलर चेंज करें पेन का, पहले देखो सा के लिए आप लगाओगे एस। ठीक है भाई, मां के लिए आप लगाओगे एम और ना के लिए आप लगाओगे एन। तो मैंने पहले व्यंजन उठा लिए, मैंने अभी मात्रा नहीं उठाई, मैंने सिर्फ व्यंजन उठा लिए। समना, ठीक है, उठा लिया। अब मुझे लिखना क्या है, सा पे लगी है छोटे ऊ की मात्रा। अब ढूंढो छोटे ऊ की मात्रा कहां है, ढूंढ लो इसमें, खुद ढूंढ लो इसमें छोटे ऊ की मात्रा कहां है। तो आप देखोगे ये बड़े ऊ की मात्रा है और छोटे ऊ की मात्रा ये रही। और इस छोटे ऊ की मात्रा जो यहां लगी हुई है इसके लिए मैंने क्या लिखा है, यू। बस आंख बंद करो, यहां पे यू लगा दो, लगा दिया। अब ध्यान से सुनो, जब मां और ना आपने बोला, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यहां पर एक रहस्य छुपा हुआ है इस मां और ना के बीच में, ध्यान से देखना क्या बता रहा हूं। मैं आपसे बोलूं कि ये क्या लिखा है, आप बता सकते हो क्या लिखा है। आप कहोगे सर ये मां लिखा है, मैं कहूंगा कितने अक्षर हैं, आप कहोगे एक ही तो है मां। नहीं, भूल के भी नहीं। ये जब आप बोलते हो ना मां, तो मां के आगे एक आ की आवाज आती है जिसमें आपका मुंह फटा रह जाता है, मां, आ, मां। इसीलिए इस मां के साथ एक आ जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। अगर आप सोचो ये कितने लिखे हैं, ये एक लिखा है, एक नहीं है, ये दो है, दो। का के साथ आ, ठीक है। इसीलिए जब आप इस मां से ना तक जाते हो तो मां और ना के बीच में पता क्या है, मां जमा आ जमा ना, याद रखना ये बात। तो इस आ के लिए आप क्या लगाते हो, देखो कहां है हमारा आ,
ये जो हमारा आ है, आ, इस आ के लिए हम एक ए लगा देते हैं, इसीलिए ये यहां पर मां और ना के बीच में यहां पर एक ए लगा देंगे और हमारा नाम बन गया सुमन। ये है सुमन लिखने का तरीका, एक नाम लिखने का तरीका, जो अभी आगे सीखोगे आप, ये मैंने आपको बता दिया। ये तो था हिंदी का अक्षर, हिंदी का शब्द था, हिंदी के अक्षर लगा, ये वाला नियम लगा दिया, आपने बना लिया। अब जो बच्चे पहली पहली बार हमारे कोर्स में आते हैं और इस टेबल को देखते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला है, ये अंग्रेजी की मात्राएं हैं, तो आपके दिमाग में क्या आता है, आपके दिमाग में आता है अंग्रेजी की मात्राएं हैं, अच्छा अब मैं लिख लूंगा, इंग्लिश भी लिख लूंगा अब मैं। अरे ए बाबले, इंग्लिश नहीं लिख पाएगा, सुन, अभी अंग्रेजी नहीं सीखी तू, अभी तू कुछ और सीख रहा है, अंग्रेजी का लफड़ा नहीं पाला है तूने अभी ये बहुत नॉर्मल सा टॉपिक है, ये सिर्फ हिंदी सीख रहा है, इंग्लिश नहीं सीख रहा है, हिंदी को इंग्लिश में लिखना सीख रहे हो आप, अभी आप अंग्रेजी नहीं सीखे, अंग्रेजी का रूल नहीं है ये, इसलिए इस चक्कर में पढ़ना मत कि पहली दूसरी तीसरी वीडियो देख ली, अब मैं इंग्लिश की किताब उठा लेता हूं। अरे नहीं नहीं नहीं, टाइम लगेगा भाई, सब्र कर, टाइम लगेगा, ये हिंदी से सीख रहे हो। तो हमने ये सुमन को तो सुमन ऐसे लिख दिया, इसके हिसाब से। इस सुसाइड का क्या, आओ लिखो सुसाइड को, आओ आओ, सुसाइड लिख के दिखाओ। सुसाइड क्या है, हिंदी का शब्द है, नहीं इंग्लिश का है, इससे नहीं लिखा जाएगा, ट्राई मार के देखते हैं। चलो, सा के लिए लगाएंगे हम एस, इस सा के लिए भी एक और एस लगाऊंगा, इस ई के लिए, ई तो एक मात्रा होती है, क्या लगाऊं इसके लिए, चलो ई लगा देता हूं, और डा के लिए मैं लगा देता हूं डी। अब सा पे लगी है छोटी की मात्रा, तो मैंने यहां पे लगा दिया सु। अब इस सा पे लगाए आ का डंडा, तो मैं लगा दूंगा आ, सुसा इड, हो गया सुसाइड। अब आप मेरे को बताओ, क्या ये सुसाइड लिखा है? ये दिक्कत है, ये घपला है, ये इंग्लिश का वर्ड है, इस रूल से नहीं लिख पाओगे आप, ठीक है, याद रखना ये बात, कतई नहीं लिखोगे। हिंदी के अक्षर को इस रूल से लिखोगे, इंग्लिश के लिए ये वीडियो बनी ही नहीं है, इंग्लिश के लिए दूसरी वीडियो आती है। कल मैंने पढ़ाया था आपको, जो पढ़ाया था ना AEIOU के रूल, जाओ उस वीडियो को देखो और फिर आप लिख के देखना, सुसाइड आप लिख लोगे, ठीक है, ये वो वीडियो नहीं है, ठीक है, तो ये वो वीडियो नहीं है, ये सुसाइड की स्पेलिंग नहीं है, ठीक है। अब तो हमने क्या सीखा आज, हमने ये सीखा कि आज की क्लास में हम सबसे पहले, जिनको कुछ नहीं आता वो पहले हिंदी के अक्षरों को इंग्लिश में सीखते हैं, कि हिंदी की आवाज को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। जैसे हिंदी में बोला हा, हा, बच्चे ने लिखा हा, लिख दिया बच्चे ने हा, ठीक है। लेकिन जब अब इंग्लिश में बोलते हैं हे हे, तो ये हा की जो आवाज आती है ना, वो भी एच से ही शुरुआत करेगा। हेलो, हेलो क्या हिंदी का वर्ड है? अच्छा आ इधर, थप्पड़ मारूं तेरे। हेलो किसका वर्ड है? हेलो इंग्लिश का वर्ड है, शुरू किससे होता है? हा की आवाज से। आता क्या है? एच आता है, फिर आता है ई डबल एल ओ, तो आया ना एच। तो हा एच है, हा की आवाज इंग्लिश में भी दे रहा है, लेकिन सारे वर्ड्स ऐसा कर रहे हैं, यही झमेला है, यही झमेला है, ठीक है। तो अब हम चलेंगे, कुछ शब्दों को लिखकर दिखाऊंगा आपको, कुछ रूल्स बताऊंगा इस क्लास के अंदर। देखो, तो पहले आप इन वीडियोस को देख के ये सीख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको लेकर क्लास में, ये देखो यहां पर, अब यहां पर दोनों टेबल आपकी आंखों के सामने है। ये टेबल है जो आपने अभी देखी थी, और ये टेबल है जो कि मात्रा का ज्ञान देती है। बस इनसे आप एक ही काम कर सकते हो, बस सिर्फ क्या, इनसे आप एक ही काम कर सकते हो, इनके नाम लिखना। ये सब हिंदी के नाम है, देखो हिंदी, रमन हिंदी का नाम है, इसका कोई मीनिंग होता होगा। बमन कोई हिंदी का शब्द है, इसका कोई मतलब होता होगा। अजहर किसी को बोलते होंगे। अकबर कोई नाम था किसी राजा महाराजा का। राजन किसी को प्यार मोहब्बत से बोल देते हैं। नील कमल एक गाय का नाम है, नील, नील कमल बोलते हैं, नीलकंठ बोलते हैं, नीलकंठ तो पक्षी होता है, नीलकमल क्या है? ये गाय है क्या है पता नहीं, कुछ है, नीलकमल कुछ होता है, हिंदी का है शब्द। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हिंदी के शब्द हैं, इनके मतलब होते हैं। इनको जब आप इंग्लिश लिखोगे तो इंग्लिश नहीं सीख गए आप सिर्फ इनको इंग्लिश में लिखना सीख गए, नाम लिखना सीख गए, उसके लिए वीडियो है। अब देखो, जब आपको मैंने बताया कि आपको रमन लिखना है, तो देखो दोस्तों एक बात याद रखना, जब बीच में कोई भी मात्रा नहीं होती तो ए लगता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो रा के लिए आपने लगाया आर, माँ के लिए आपने लगाया एम, और ना के लिए आपने लगाया एन, ठीक है। अब देखो, रा और माँ के बीच में कुछ है नहीं है, तो ए लगा दो। माँ और ना के बीच में कुछ है तो ए लगा दो, लेकिन ना के बाद कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, तो तुम भी कुछ मत लगाओ, हो गया रमन, ठीक है। ब मन, बा के लिए आप लगाओगे बी, कैसे पता चला भाई? यहां से पता चल रहा है ना, बा के लिए बी लगाना है। ऊपर देखना, मेरे को क्या देख रहा है, यहां देख,
लगा नहीं लगा है, तो इसलिए यहां पर आ जाओ। अब बा के लिए बी लगाया, माँ के लिए क्या लगाया आपने, एम लगाया, ना के लिए आपने क्या लगाया, ना लगा दिया, ना के लिए एन लगा दिया। ठीक है, अब देखो बा माँ के बीच में कुछ है नहीं है तो ए लगा दो, माँ और ना के बीच में कुछ है नहीं है तो ए लगा दो, ना के बाद कुछ लिखा है नहीं तो कुछ मत लगाओ, बात खत्म पमन। इसी तरह से अजहर। अब अजहर जब आप लिखोगे तो अब कईयों के खोपड़ी में क्या चल रहा होगा पता है, अब ये चल रहा होगा, आ के लिए ए, जा के लिए जे, और हा के लिए एच, और रा के लिए आर। अब आ जा के बीच में कुछ लिखा है नहीं लिखा है तो ए लगा दो, जा हा के बीच में कुछ लिखा है नहीं लिखा है तो एक ए यहां भी लगा दो, हा और रा के बीच में कुछ लिखा है नहीं लिखा है तो एक मात्रा और लगा दो, रा के बाद कुछ नहीं है तो छोड़ दो, तो ये सही हो गया। नहीं, गलत हो गया ये अजाहारा नहीं लिखना इसको, अजाहारा। यहां पर अलग रूल लगता है, जब अक्षर, जब शब्द दो अक्षरों का हो तो, और तीन का हो तो ऊपर वाला रूल चलेगा। जैसे ही ये चार हो जाते हैं तो ये रूल नहीं चलता। ठीक है, जब ये चार अक्षर के हो जाते हैं तो ये रूल नहीं चलता। तो कौन सा चलता है सर, बताओ ना, बता रहा हूं कौन सा चलता है, वो भी बता रहा हूं। अब देख लो कौन सा रूल चलता है, ध्यान से देखो। देखो भाई, किसी भी नाम को जब आ से शुरू करो एक ए लगा देना, बात खत्म कर देना। ठीक है, अब लिखा है जा, डायरेक्ट लगाओ यहां पर जा के लिए जे, लेकिन आप ध्यान से देखो जा के नीचे क्या लगा है, एक बिंदी लगी है, इसीलिए यहां पर जे नहीं, यहां पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, देखो यहां पर जा के लिए या तो एक्स लग सकता है या फिर जेड लग सकता है, और हम यहां पे क्या लगाने वाले हैं, जेड लगाने वाले हैं, अज। ठीक है, जब आपने ए के लिए, ओ सॉरी, आ के लिए ए लगाया, जा के लिए आपने जेड लगाया, तो आपने दो अक्षर निपटा दिए, ये दोनों निपट गए, निपट गए। अब बीच में एक लाइन डालो, अब लिखो हर। अब सोचो ये कि ये दोनों अलग अलग हैं और दो दो अक्षर, चार को दो दो में बांट दो। ठीक है, ऊपर वाला रूल नहीं लगाना, चार को दो दो में बांटो, बांट दिया, पहले अज आपने लिख दिया, अब हर लिख दो। अब जब हर लिखोगे तो हर दो अक्षर हो गए, कैसे लिखोगे, हा के लिए आप लगाओगे एच, और रा के लिए आप लगाओगे आर, और दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो ए लिखोगे यहां पर, और ये बन गई इंग्लिश अजहर लिखने की। ये अजहर ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये अजहर ऐसे लिखोगे मेरे भाइयों, आप देख लो ध्यान से, ये है कलाकारी, जल्दी से देखो, सही से ध्यान से, समझ में आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, समझो इस बात को। ठीक है, अब देखो अकबर लिखना है आपको, अकबर लिखने के लिए फिर क्या करोगे, चार अक्षर आ गए, बांट दो आधे आधे में, अक उधर कर दो, बर इधर कर दो, लिखो। आ के लिए आपने ए लगाया, देखो आ के लिए आपने क्या लगाया, ए लगाया, का के लिए आपने क्या लगाया, का के लिए के लगा दिया, हो गए दो, खत्म। अब बर लिखो, बर, बा के लिए बी, रा के लिए आर, और दोनों के बीच में कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दो, और अकबर हो गया। अब देखो राजन कितने अक्षरों का है, तीन का, कैसे लिखोगे, रा के लिए आर लगाओगे, जा के लिए जे लगाओगे, ना के लिए एन लगाओगे। अब देखो रा और जा के बीच में कोई मात्रा है, हाँ है, क्या है, आ की आवाज, आ की आवाज है, अच्छा, तो आ की आवाज है तो एक ए लगा सके, एक ए लगा के भी काम चल सकता है, दो भी लगा सकता है तू, लेकिन हम ए से लगा लेंगे, काम चला लेंगे, राज हो गया। अब जा और ना के बीच में कोई मात्रा है नहीं है तो ए लगाना और बनाना राजन। हाँ, आप चाहो तो राजन ऐसे भी लिख दोगे, कोई माइका लाल आपके ऊपर पुलिस केस नहीं करने वाला थाने में जाके, और कोई भी कोर्ट आपको सजा देने वाला नहीं है अगर आप राजन ऐसे लिखो, मेरा नाम राजन है, मैं तो यूं ही लिखूंगा, कर ले के कर लेगा, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा भाई, आप अपना नाम ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं चाय मिलाप ऐसे लिखूं और चाय में डबल ए लगा के लिखूं, मेरे को कोई पुलिस केस थोड़ी कर देगा मेरे ऊपर, मैंने लिख दिया मिलाप, मिलाप। ठीक है, याद रखना ये रूल है। तो हिंदी में शब्दों को बदलना चलता है, मात्राओं के अक्षरों को बदलना चलता है हिंदी में, बट इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में नहीं, शट अप। इंग्लिश में कुछ और लिख दिया तो, इंग्लिश में लिख दिया मार पड़ जाएगी। ठीक है, अब देखो नीलकमल कैसे लिखा ना, नीलकमल, अब देखो नीलकमल कितने अक्षर हैं, चेक करो, एक दो तीन चार पांच, देख लो ध्यान से भाई, एक दो तीन चार पांच, पांच आ जाए तो क्या करना है, पांच आ जाए तो 2/3 कर देना, क्या करना, 2/3, ध्यान रखना, क्या करना है, 2/3 करना है, पांच आ जाए तो 2/3 का रूल लगेगा। ठीक है, चार आ जाए तो 2/2, चार आ जाए तो 2/2, और पांच आ जाए तो 2/3। आप पहले लिखोगे नील,
नील, नील कैसे लिखेंगे? ना और ला, फिर नील पहले लिखोगे, ना, ना पे बड़ी की मात्रा है। अब बड़ी की मात्रा ढूंढो यहां पर कहां है, तो आपको पता चलेगा ये रही बड़ी की मात्रा, ये रही बड़ी की मात्रा। इसका एक रूल होता है, बड़ी की मात्रा अगर किसी हिंदी के शब्द के अंदर लगी हो तो डबल ई आता है, लेकिन लास्ट में लगी हो बड़ी की मात्रा किसी हिंदी के शब्द में तो आई आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर बीच में लगा हुआ है, डबल ई लगा दो, नील हो गया, नील हो गया, नील हो गया। अब ला और का के बीच में ए मत लगा देना, नील हो गया, आपने नील तक लिख दिया। अब लिखेंगे कमल, कमल बिल्कुल वैसे ही लिखो जैसे आपने बमन लिखा था। कैसे लिखोगे? कमल, का और मां के बीच में एक ए और मां और ला के बीच में एक ए, बात खत्म, नील कमल। इस तरह से आप नील कमल लिख लोगे। ये है रूल, हिंदी को इंग्लिश में लिखने के रूल।